नमस्कार। भारत के 28 राज्यों में से एक उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के एक कारखाने में 2 लोग घायल हो गए अचानक छत से गिरने से। जी हाँ, दोनों मजदूर थे। बताया जा रहा है कि करीब 6 बजे का मामला है जब शाम को फैक्ट्री में ये घटना घटी। जहाँ लोहे के स्टैंड बनाती थी फैक्ट्री में। इधर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को नेहरू प्लेस के जिला केंद्र में एक बहुस्तरीय पार्किंग का उद्घाटन किया, जिसमें से करीब 600 से लेकर 350 से अधिक 2 पहिया वाहनों के साथ साथ दोनों चीजें पार्क हो सकती हैं। तो इस तरह इस 700 की पार्किंग करीब की गई है। और जहां प्रतिदिन औसतन 13 लाख से अधिक लोग आते थे दिल्ली में, अब 148 सीसी कैमरों का एक नेटवर्क सुविधा की निगरानी करेगा। जी हाँ, दिल्ली में खास नेटवर्किंग की सुविधा बढ़ाई जा रही है, कैमरे बढ़ाए जा रहे हैं। पहले 15,000 कैमरे हुआ करते थे। अमित शाह ने ही कल घोषणा करी है कि इस बार 25,000 हो जाएंगे, जिसमें से 2100 कल लाइव चलने भी लग गए थे। जी हाँ, क्योंकि पार्किंग ना होने के कारण भीड़भाड़ यातायात को काफी हद तक यह योजना काम करेगी। योजना के तहत कार्यान्वयन के 6 मंजिला इस इमारत में एक तहखाना और 5 ऊपरी मंजिल शामिल है, जो पार्किंग में भी शामिल है। इधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और प्रथम महिला बिग्रॉड मैक्रोन कल देर रात को पहुंचे हैं। वो 19 फरवरी तक भारत में रहेंगे, मुंबई में। जी हाँ, 4 दिवसीय उनका दौरा है और AI शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय वार्ता के लिए भारत पहुंचे हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन की चर्चा रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने और नए उभरते क्षेत्रों में अधिक विविधतापूर्ण केंद्रित होगी। इधर मुंबई 3.0 शहर विकास के अंतर्गत KSC नवागढ़ परियोजना के तहत रायगढ़ जिले के पनवेल, उरण और पैन तालुकों के 124 गांवों को कवर करते हुए 323.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का विकास किया जाएगा। MMRDA के अधिकारियों के अनुसार इसे प्राधिकरण को नव नगर विकास प्राधिकरण के रूप में मान्यता प्राप्त है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 48,000 करोड़ के बजट की मंजूरी दी है, जिसमें प्राधिकरण के 17 लाख के मामूली शेष का अनुमान लगाया गया है। मुंबई 3.0 के विकास के लिए करीब 4,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के नेट्टिकारा के पुदा मोटा कक्कू के लगभग 9 बजे स्कूलों को ले जा रही एक मिनी बस अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि सभी बच्चे फिलहाल सुरक्षित हैं। घटना के समय बस में जो है 23 बच्चे पुबतूर के एक स्कूल जा रहे थे। तमिलनाडु विधानसभा वित्त मंत्री थंगस तेन्नारोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का अंतरिम बजट पेश किया। यह बजट इस गर्मी में होने वाले विधानसभा से पहले पेश किया गया। साथ ही कृषि विभाग के मंत्री MRK पनीरसेल्वम अंतरिम कृषि बजट भी पेश किया। इसके बाद विधानसभा सत्र को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। इधर राज्य सरकार का बकाया ऋण 10.71 लाख करोड़ रहने की उम्मीद है। चेन्नई की सुबह बदल रही है, क्योंकि ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने पशु आश्रमों में ताजा शुद्ध दूध खरीदने के लिए निवासियों की लंबी लाइनें लगी है। शहर में पहले 17 आश्रमों के साथ यह पहल न केवल दूध की गुणवत्ता के लिए बल्कि शहर की सड़कों पर एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण बनाने में मदद करने के लिए लगातार मांग पैदा कर रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के अगले सप्ताह गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई की आधारशिला रखेंगे और मेरठ मेट्रो के साथ नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, जो राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण मील के पत्थर साबित होंगे। बजट सत्र के दौरान विधान परिषद में बोलते हुए आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश में आज जल, भूमि और वायु में अच्छा नेटवर्किंग है। उन्होंने राज्य में प्रधानमंत्री के आगामी कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। पीएम के रूप में श्री रहमान, जी हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की पड़ोस में। जी हाँ, आज उन्होंने अपने 24 राज्य मंत्रियों की टीम गठित की है, जिन्हें बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शपथ दिलाई है। बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में 5 दिन बाद ये गठन हुआ है BNP का। जी हाँ, तारिक रहमान प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। आपको दर्शकों को ये भी बता दें, वहाँ 299 सीट हैं, जैसे अपने 544 हैं, वहाँ पे 299। इधर नगर पंचायत लालकुआं में जन जन की सरकार का कल शिविर लगने वाला है, जो नगर पंचायत कार्यालय में होगा। इसी तरह नैनीताल में भी कल ITI परिसर में फॉरेस्ट में जो अग्नि जल रही है उसके लेकर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आपको बता दें, फायर सीजन जो है 15 फरवरी से चालू होता है, 15 मई तक होता है, लेकिन इस बार 2 दिन पहले से चालू हो गया है। इधर बिछड़ों को अपने से मिलाकर दून पुलिस ने बिखरी मासूम चेहरों को मुस्कान। जी हाँ, देहरादून के लूनी बाजार में एक बालक खो गया था। मानसिक रूप से असत बालक को परिजन को सुपुर्द किया पुलिस ने, और इसकी सराहना की जा रही है, क्योंकि बालक जो है सुनने तथा बोलने में बिल्कुल असमर्थ था। और बालक की सकुशल बरामदगी पर परिजनों ने दून पुलिस का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। इधर रुद्रपुर के नए SSP गणपति ने पत्रकार वार्ता में अपनी प्राथमिकता दिखाई। उन्होंने कहा, अपराध मुक्त समाज और पारदर्शी पुलिसिंग हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।
जन सुनवाई एवं पीड़ित केंद्र पुलिसिंग प्रत्येक फरियादी की बात संवेदनशीलता से सुनी जाएगी और निश्चित किया जाएगा उसको कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह त्वरित रिस्पांस से प्रभावी कार्य करने पर भी कड़े निर्देश दिए गए। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आप लोग महत्वपूर्ण कड़ी हैं, पुलिस और पत्रकार दोनों एक दूसरे को, दोनों का ध्येय केवल एक है, अपराध रोकना ही बल्कि आम जनमानस के भीतर सुरक्षा का भाव भी पैदा करना है। संवाद के दौरान एसएसपी ने पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय बताए। रेखांकित किया उन्होंने बताया कि संवेदनशील पार्सिन थानों में प्रत्येक फरियादी को न्याय का एहसास कराना जरूरी है। महिला एवं बाल सुरक्षा महिलाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति रहेगी। तत्काल एफआईआर कर त्वरित विचारणा के कड़े निर्देश दिए हैं। नशे के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक लगातार बनी रहेगी और इनके पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जाएगा और साइबर क्राइम रिस्पांस को बढ़ाया जाएगा। डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए साइबर सेल को आधुनिक बनाया जाएगा ताकि पीड़ितों की मेहनत की कमाई का पैसा जाया ना जा सके, क्योंकि हर किसी का पैसा बहुत मेहनत से है। और यातायात को सुगम बनाया जाएगा, ट्रैफिक पर नियंत्रण किया जाएगा, ऐसे स्थान चिन्हित किए जाएंगे, ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जाएंगे और अतिक्रमण वगैरह भी उनमें अगर दिक्कत आती है तो उसको भी हटाया जाएगा। और संदिग्धों का वेरिफिकेशन सत्यापन अभियान बड़े स्तर पर किया जाएगा, क्योंकि लगातार पूरे प्रदेश में डीजीपी के निर्देश पर चल रहा है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर क्योंकि खास है, यहाँ पे हर तरह की आबादी आती है, लिहाजा इधर आशा है आपको खबरें ज्ञानवर्धक और जागरूक रही होंगी। इसी के जय हिंद।